गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि जेके एसएसबी के जूनियर असिस्टेंट्स के सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। और जेके एसएसबी और एसएसबी के बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक को हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो वीडियो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स को कैसे बांटा है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर हैं। रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, इवन नंबर हैं। मैं इनके बारे में आपको डिटेल में आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मैंने एक फिगर डाला है इसमें। ये क्या है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, इसमें जो ब्लू में नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जो ब्लैक में 0 दिख रहा है आपको, ये तो 0 है। और जो ऑरेंज में है -1 -2 -3 -4, ये है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये है नंबर लाइन। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक फिगर जो है ड्रा किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नंबर सिस्टम में कोई भी एक नंबर जो होता है, मान लो 4 + 3i, ओके। तो यहाँ पे जो 4 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है, ये नंबर है जो, ये है रियल नंबर, ठीक है। और 3 अजोटा वाला जो नंबर है, ये है इमेजिनरी नंबर, ओके। जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर हमको जो पूछा जाता है वो रियल नंबर के बारे में पूछा जाता है। इमेजिनरी नंबर जो है ये पेपर में नहीं आता है। इमेजिनरी वाला जो पार्ट है, ये जो एकेडमिक जो एग्जामिनेशन होते हैं 9th के, 10th के, 11th के, उसमें ये आपको टॉपिक दिखेगा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। तो हमको एग्जामिनेशन के लिए हमको रियल नंबर को पढ़ना है। तो अभी नंबर की बात कर रहे थे हम। नंबर में क्या आ गया, नंबर जो होता है रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर क्या होता है, सम ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर। सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर का मिलके जो है रियल नंबर बनता है। रैशनल नंबर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, और फ्रैक्शंस वैल्यू जो होती हैं वो आती हैं, ठीक है। इंटीजर्स आते हैं और फ्रैक्शन वैल्यूज आती हैं। अब इरेशनल नंबर्स में क्या आता है, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर में फ़र्क क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन ही यही है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। जो रैशनल नंबर जो होते हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे, और जो इरेशनल नंबर हैं हम इनको कैसे पहचानेंगे। देखो, मान लो आपके पास कोई वैल्यू है √9, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 जो है एक फिक्स फिगर जो रियल नंबर आपको मिल रहा है, तो ये मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल रही है, ये रियल नंबर है। जैसे अगर मैं लेता हूँ √2, तो इसकी वैल्यू समहाउ आएगी 1.423176 अप टू 1। मतलब ये वैल्यू क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू आपको जो मिलती है जिसमें क्या है, पॉइंट्स के बाद वैल्यू जो है रिपीट ना हो रही हूँ, मतलब कि यूनिक वैल्यू आ रही हो अगली बार।
1 आया, 2 आया, 7 आया, 1 आया, 7 आया, 6 आया, फिर उसके बाद आगे क्या आएगा हमको नहीं पता है, निकालने के बाद पता चलेगा। ऐसी जो वैल्यू आ रही है वो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, यही फर्क है। अगर मान लो अगर ए आ जाता है, अगर ऐसे आ जाता है, अगर हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू आ जाती है 3.333, तो ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू रैशनल वैल्यू है, ओके। अगर हमारे पास आ जाता है 1.2323, ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। मेन क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर इज ए सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में आते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी होती हैं, 4/2, 10/5, ठीक है, ऐसी जो वैल्यू है वो वैल्यू आती हैं। इंटीजर्स में क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, नेगेटिव इंटीजर आते हैं और ज़ीरो आता है। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको ऊपर बताया कौन से होते हैं ये, ठीक है। ये इंटीजर कौन से हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर आ गए जो ब्लू वाले हैं, और ये जो ऑरेंज वाले नेगेटिव इंटीजर आ गए हैं, और बीच वाला जो जीरो आ गया, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 अप टू 1 जो इन्फिनिटी तक होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। तो ये कहाँ से होते हैं, होल नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 1 2 3 अप टू 1 इन्फिनिटी तक, ये होता है होल नंबर। तो ये नंबर के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू बता दिया। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर एंड से हम इनको डिनोट करते हैं, 1 2 3 अप टू 1 इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, जीरो इसमें ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो 0 1 2 3 अप टू 1 इन्फिनिटी तक, ठीक है। जब हम इसमें नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, होल नंबर में जब हम नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, इंटीजर, ओके। और जब हम ये यहाँ तक तो हो गया, फिर उसके बाद आ गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया कौन से होते हैं, ऊपर मैंने आपको बता दिया है रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच गया, अब हमको पता चल गया नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, इंटीजर कौन से हैं, रैशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर जो है कोई फिक्स वैल्यू मिल रही है या पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे 1.33333 तो वो भी रैशनल नंबर है। जहाँ मिल रहा है 1.432 432 432 जो 432 रिपीट हो रहा है, इसलिए कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर कौन सा है, जैसे √2 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.4 समथिंग कुछ भी आएगी, मतलब कि पॉइंट के बाद कोई पता नहीं है, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, 1 3 2 9 1 2 अप टू 1 चलता जा रहा है, तो ऐसी जो वैल्यू होगी वो होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इवन नंबर। तो इवन नंबर आप सबको पता होगा, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं वो होते हैं मल्टीपल ऑफ 2। जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं वो होते हैं इवन नंबर, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 जो होते हैं वो होते हैं इवन नंबर, जैसे 2 एक मिनट, जैसे हो गया 2 3 4 3 नहीं है, एक मिनट इसमें क्या हो गया इसको, हाँ जैसे हो गया इवन नंबर कौन सा हो गया, 2 4 6
8, ये सब क्या है, मल्टीपल किसके हैं, 10, ये 2 के मल्टीपल, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 40 अप टू 16 चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है भाई। फिर 8 नंबर कौन से हैं, जो 2 के मल्टीपल नहीं है, वो कौन से हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अप टू 16, ओके। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। जैसे मान लो ये खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। मान लो जैसे 2 है, जहाँ 2 1 जा 2 होगा, या 1 2 जा 2 होगा, या खुद से डिवाइड हो रहे हैं, जहाँ मतलब कि खुद से वो इनका फैक्टर क्या है, जहाँ तो एक खुद डिवाइड हो रहे हैं या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, 2। और ऐसे 3 हो गया, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 5 हो गया, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, अप टू सो ऑन, ठीक है। 9 जो है 9 नहीं है, 9 क्यों नहीं है, वो क्या है, 9 1 जा 9, 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, इसका फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दी है, कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिल रहा होगा, 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास है, वो कौन है, वो है 2। और साथ ही साथ 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी जो है 2 है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब चलते हैं आगे। उसके बाद आता है प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर का उल्टा है, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको छोड़ के बाकी जो नंबर बचते हैं वो होंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो कंपोजिट नंबर जो होते हैं इनका एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल हो गया 4 6 8, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 4 4 जा 8, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। इनके फैक्टर क्या है, ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं इनके, ठीक है ना। तो ऐसे जो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिविजिबिलिटी रूल जो है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है आपके पेपरों के लिए, ठीक है। और ये ऐसा जो रूल है, इस रूल जो आपको, अगर आप इस रूल को पढ़ लोगे तो ये रूल आपके बहुत काम आने वाला है। ये रूल आपको बड़ी से बड़ी जो कोई आपको डिवाइड करने के लिए कोई वैल्यू दी होगी तो आप बहुत ही आसानी से डिवाइड कर पाओगे विद दिस रूल, ठीक है। आपको ये कुछ जनरल रूल हैं, बाय हार्ट आपको इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन रूल्स को जब आप याद कर लोगे तो आपके लिए किसी भी वैल्यू को डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2, ठीक है। 2 की जब हम बात करते हैं तो मतलब कोई भी हमको एक वैल्यू दिया जाता है तो हमको देखना है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। आई होप, मेरे को लगता है कि बहुत सिंपल है, एक कोई भी कर पाएगा। इसके लिए क्या है, कोई भी वैल्यू आपको दी होगी, उसके लास्ट में, उसके एंड में इवन वैल्यू होना चाहिए, कुछ इवन नंबर होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको
वैल्यू दी गई होगी उसके लास्ट में जहाँ कोई इवन नंबर होगा या 0 होगा तो वो वैल्यू है 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो 4 3 0, इसके लास्ट में 0 लगा है तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, आपने लास्ट में देखना है 0 है तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है 4 3 4 है, आपको देखना है 4 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। तो बहुत सिंपल है। आगे जब हम 3 के बारे में बात करेंगे, 5 के बारे में बात करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं 3 में। 3 में क्या करना है, कोई भी वैल्यू आपको दी गई होगी उन सब डिजिट, उसके जितने भी डिजिट होंगे उनको प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड कर लेना है, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या है, पूरा वैल्यू 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं। क्या करना है, जैसे है 9 7 और 2, ठीक है। ये हमको एक वैल्यू दी गई है और हमको ये बताना है कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो कुछ नहीं करना है, 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल सर होता है, 6 3 18। तो ये क्या है, होल वैल्यू जो है 3 से डिवाइड होगी, बस ये रूल है। आप इसको कॉपी पेन लेके इन रूल को लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही काम आएंगे आगे, ओके। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास आ गया 4। तो 4 के लिए क्या है, 4 के लिए क्या रूल है, 4 के लिए बिल्कुल सिंपल रूल है। कोई भी आपको वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू के लास्ट 2 डिजिट जो हैं 4 से डिविजिबल होने चाहिए। सर कैसे लिखेंगे, मान लो हमको एक कोई वैल्यू दी गई है, जैसे 9 7 6 5 2, ये हमको वैल्यू दी गई है। हमको बताना है कि ये 4 से डिवाइड होता है। करने को तो हम कर लेंगे, पर इतना टाइम एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसका रूल क्या कहता है, कोई भी वैल्यू जो दी गई है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो होल वैल्यू जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये आगे भाई अपने लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करो 4 से, हो रहे हैं सर, 13 से हो रहे हैं। तो हो गए तो आपको कुछ नहीं करना है, होल वैल्यू 4 से डिविजिबल है। आप प्रैक्टिस करने के लिए और एग्जाम्पल लें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके आप प्रैक्टिस करो और एग्जाम्पल लो। 4 का हो गया सर, अब आ गया 5। 5 तो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल भी है 5। एंड में क्या है, 0 लगा है या 5 लगा है, ठीक है। किसी भी वैल्यू के लास्ट में 0 लगा है या 5 लगा है तो वैल्यू जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देने की मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है। सर अब 6 का क्या है, 6 के केस में क्या है, 6 के केस में जो आपको वैल्यू दी गई होगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो 2 रूल मैंने आपको 2 और 3 का रूल पढ़ाया क्या वो फॉलो हो रहे हैं। अगर 2 और 3 का रूल फॉलो हो जाता है, दोनों में दोनों रूल अगर फॉलो हो जाएंगे तो ये वैल्यू है 6 से डिवाइड हो जाएगी। मान लो हमको वैल्यू दिया गया है 1 2 6, हमको बताना है 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास क्या 2 रूल हैं, एक 2 का रूल है, एक 3 का रूल है। 2 का रूल क्या है, 2 का रूल है कि वैल्यू जो है लास्ट में 0 या इवन होना चाहिए। इवन है भाई, 2 वाला रूल तो फॉलो हो रहा है। और 3 वाला रूल ये कहता है कि जो हमको वैल्यू दी गई है उनके सब डिजिट को प्लस करके जो वैल्यू आती है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है भाई। 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 और 1 कितना हो गया
9 हो गए, 3 से डिवाइड होता है सर? बिल्कुल होता है। तो 3 वाला रूल भी फॉलो हो गया, 2 का रूल फॉलो हो गया, 3 का रूल फॉलो हो गया। दैट मीन्स ये होल वैल्यू 1 2 6 है, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना सा है। इस रूल को आप लिख सकते हो। तो इस रूल को क्या करना है लिखने के लिए? 6 जो है 2 और 3 का रूल को जोड़ना, मतलब कि दोनों रूल जब फॉलो हो जाएंगे किसी वैल्यू में, वो 6 से डिविजिबल होगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारे पास है 7 के केस में क्या है? मान लो आपको कोई भी वैल्यू दी जाती है, मान लो आपको कोई वैल्यू दिया है 3 4 और 3। आपको बताना है कि ये 7 से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इसका लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट डिजिट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 2 वैल्यू है, इस वैल्यू को पूरा उठा लेना है इधर, 34 माइनस, और ये 3 2 जा कितना होता है 6। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 28, और इसको डिवाइड करना है 7 के साथ। तो आपको बताना है 28 7 से डिवाइड होता है? सर बिल्कुल होता है, 4 से। अब आपको पता चल गया कि ये वैल्यू 7 से डिवाइड हो गया, तो दैट मीन्स जो 343 है वो 7 से डिविजिबल है। मैं आपको एक बार रूल फिर से बता देता हूँ। कोई भी वैल्यू जो आपको मिल गई होगी, जैसे आपको कोई भी वैल्यू दी गई होगी, उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा, उसके जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू है उसमें से उस वैल्यू को आपको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यू बचेगी, उस वैल्यू को 7 से डिवाइड करना है। अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो होल वैल्यू जो है 343 से डिवाइड हो जाएगी। दैट्स इट। अब चलते हैं 7 की तरफ। 7 में क्या है, इसका केस सिमिलर है 4 के साथ। 4 में क्या था, हम देखते थे कि जो हमको वैल्यू दी गई है उसके लास्ट का जो 2 डिजिट हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट, वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो वैल्यू पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 के केस में सेम है। इसमें क्या है, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी कोई 3 डिजिट होंगे, उन 3 डिजिट को देखना है और उसको 8 से डिवाइड करना है। अगर 8 से डिवाइड हो गए तो होल वैल्यू जो हमको दी गई होगी वो 8 से डिविजिबल होगी। आप कोई भी एग्जांपल ले लेना और उसको ट्राई करके देख लेना। तो ठीक, अब चलते हैं 9 के केस में। 9 का केस सिमिलर है 3 के केस में, 3 से बिल्कुल सिमिलर है। 3 के केस में हम क्या करते थे, जो भी हमको वैल्यू दी गई है उस सबको प्लस करके 3 से डिवाइड करते थे। अगर डिवाइड हो रहा है तो होल वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली 9 के केस में है। 9 के केस में भी हमने क्या करना है, सभी जो वैल्यू के डिजिट होंगे उन सबको प्लस करना है। प्लस करने के बाद अब क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। वहाँ 3 से करते थे, यहाँ 9 से करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे 2 4 3 2 4 3। जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14 6 6 3 9 9 9 18 आएगा। ठीक है, अब 18 को जो वैल्यू हमको जो मतलब कि नंबर दिया था 243 ये नंबर दिया था, हमको बताना था कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने इधर 9 वाला रूल लगा दिया, सबको प्लस कर दिया, 18 आ गया। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे,
तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये होल वैल्यू जो है 9 से डिविजिबल है। बस इतना सा आपको करना है, आप प्रैक्टिस करिए। 10 का मेरे को तो नहीं लगता आपको बताने की कोई ज़रूरत है, फिर मैं बता देता हूँ। किसी भी डिजिट के साथ लास्ट में 0 लगा होगा वो 10 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो होगी वो 10 से डिवाइड नहीं होगी, लास्ट में 0 चाहिए, मस्ट। ठीक है, 0 जो है मस्ट। 10 हो जाएगा, जितने भी 0 लगा दो, 15500 लगा दो। ठीक है, ये सब हैं, सब हो जाएंगे। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है समझ आ गया होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको इसको एक बार याद करना पड़ेगा। इसको आप रट्टा मार लो, कैसे भी कर लो, इसको एक बार आपको अपने दिमाग में पूरा बिठाना पड़ेगा। जब आपको ये आ जाएगा, बड़ी से बड़ी वैल्यू भी आप आसानी से डिवाइड कर पाओगे। जो वीडियो का लेक्चर है बहुत लंबा हो गया है, तो हम इसको 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए हम इसको यहीं रख देते हैं। नेक्स्ट जो है हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।